हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज एक नए लेसन में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है। डायरेक्टली बात करते हैं कि लास्ट टाइम आपने जो प्रैक्टिस मैंने दी थी, आई होप आपने कर ली होगी। अगर नहीं करी है तो करते रहिएगा, और अच्छे से जब तक ना हो जाए तब तक ये लेसन आप मत करिए, इसके बाद ये लेसन करिएगा। लेसन में आज कुछ भी नहीं है खास इतना। ठीक है। मेजर स्केल की बात कर रहा हूँ, और मेजर स्केल होता है और माइनर स्केल होता है, दो तरह के स्केल होते हैं गिटार के अंदर। मेजर स्केल की प्रैक्टिस स्टार्टिंग जब हम गिटार करते हैं तो ज़्यादातर लोग मेजर स्केल की प्रैक्टिस, ज़्यादातर ट्यूटर है वो मेजर स्केल की प्रैक्टिस से ही स्टार्ट करवाते हैं, जब आपके फिंगर्स थोड़ी सी स्ट्रिंग्स के साथ फैमिलियर हो जाती है। ठीक है। और आपको उंगलियों पे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है, तब ये आप शुरू कर सकते हैं। मेरे पास अभी इलेक्ट्रिक गिटार है, वो एकोस्टिक था, थोड़ा सा वो बिगड़ गया है तो इलेक्ट्रिक लेके बैठा हूँ। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके पास कोई सा भी गिटार हो। ठीक है। ये सभी में वर्क करता है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो ये सभी में वर्क करता है। जनरली हम लोग 1 to 6 स्ट्रिंग्स के नाम दिए थे, जैसे कि लास्ट से शुरू करके ऊपर तक आना है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। और इसके अलग अलग मतलब नाम होते हैं। नाम होते हैं क्यों, वो मैं फिर आपको बताता हूँ। और पहले जान लेते कि गिटार हमेशा ट्यून होना चाहिए, ट्यूनिंग में चलना चाहिए। मतलब अगर गिटार ट्यून नहीं है तो गिटार अच्छा साउंड नहीं करेगा। और गिटार ट्यूनिंग, ये जो पैक्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये गिटार पैक इसको ट्यूनिंग पैक्स बोलते हैं। तो इसको घुमा घुमा के आपको ट्यूनिंग करना रहता है। ट्यूनिंग किस तरह से होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप गिटार नहीं बजाते तो आपको पता नहीं चलता है तो कि ट्यूनिंग आप किस तरह से करते हैं। तो मैं आपको ट्यूनिंग बताने वाला हूँ। ठीक है। मैं पहले ये गिटार आप डी ट्यून करके आपको बता देता हूँ कि किस तरह से होगा। देखो देखो, अभी अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सारे सुर हिल गए हैं। मैंने यहाँ से जो ट्यूनिंग पैक में, आपको टाइट ज़्यादा नहीं करना है, आपको उसको ढीला मैंने इसको किया है। देखो पूरा साउंड ही हिल गया है। तो आइए देखते हैं कि ट्यूनिंग किस तरह से होता है। ज़्यादातर लोगों को इसी में दिक्कत होती है कि क्या होता है ट्यूनिंग, किस तरह से गिटार अच्छा क्यों साउंड नहीं कर रहा है, क्या बिगड़ तो नहीं गया। तो सबसे पहले हम आज ट्यूनिंग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, ट्यूनिंग के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं, आपके पास कोई सा भी स्मार्टफ़ोन हो सकता है, उसमें आप एक प्ले स्टोर ऐप है, प्ले स्टोर आता है ऐप जो जहाँ पे डाउनलोड करते हैं, उसको ओपन कर लेना और यहाँ पे लिखना है गिटार ट्यूनर। गिटार ट्यूनर लिखना है। ठीक है। तो कई सारे गिटार ट्यूनर्स हमारे ये आ गए हैं, कई सारे गिटार ट्यूनर्स है, अगर आप देख रहे हैं अच्छे से तो कई सारे गिटार ट्यूनर्स आए, उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा हो। ठीक है। मैं आपको ये गिटार ट्यूनर जो फर्स्ट वाला है आपको दिख रहा है गिटार ट्यूनर, वो आप में भी आ जाएगा। वो गिटार ट्यूनर ओपन कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, क्योंकि कई सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है जब गिटार की स्ट्रिंग्स मतलब डी ट्यून हो जाती है, तो उनको लगता है कि गिटार बिगड़ गया है, शायद ख़राब हो गया या फिर कुछ अलग ही माल फंक्शनिंग हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। समय रहते क्या होता है कि स्ट्रिंग्स खींच जाने की वजह से ट्यूनिंग कम हो जाता है। तो उस टाइम पे हमें ये चीज़ ध्यान में रखने की, जब भी आप अच्छे से प्ले करो आपको गिटार ट्यूनर ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। अभी ये इंस्टॉल हो गया, अभी देखिए इंस्टॉल हो गया। तो ये इस तरह से मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से वो आपको दिखेगा जब आप स्टार्ट करोगे तो। और अच्छी, मैं कई कई सारे जब ट्यूनिंग करना होता है कभी भी अलग अलग टाइप के, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे जो भी है वो आप गेट स्टार्टेड आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा ऐसा गिटार करके। तो मैंने गिटार, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है, गिटार आएगा। और यहाँ पे आपको भरना है कि आप फर्स्ट टाइमर हो, बिगिनर हो, या क्या करना है। तो आपको एंड आई हैव नेवर प्ले गिटार, अगर आपने कभी बजाया नहीं है तो। ठीक है। और ये सब ऐसे करके आप लोग स्किप टू कंटिन्यू करके ट्यूनिंग के, ये रिकॉर्ड ऑडियो का आएगा, वो वाइल यूजिंग दिस ऐप करना है आपको। ठीक है। और ये कुछ यहाँ पे जो एक मार्क आएगा, वैसे ये पैसे मांगता है, पर यहाँ पे जो मार्क आएगा यहाँ पे आपको ये इस तरह से कर देना है।
ठीक है। अभी ये शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो आप जब करेंगे, देखो ये जो हेड दिख रहा है उसका, गिटार का हेड भी दिख रहा है, ठीक है। और जैसे कि मैंने नाम बताए थे, EAD है, यहाँ पे GBE है, ठीक है। तो ये गिटार के स्ट्रिंग्स है, ये गिटार का हेड दिखाया गया है, एक्रोस्टिक गिटार है उसका, उस तरह से। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो पतली स्ट्रिंग्स है यहाँ पे, और ये जब आप अपने में जब ओपन करेंगे तो आपको इजीली दिखाई देगा। तो उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि नीचे से आपको ट्यूनिंग करते करते हुए ऊपर आना है, ठीक है। तो ये जो लो वाली ई है, हम यहाँ से ट्यूनिंग स्टार्ट करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा फॉन्ट के ऊपर EADGB ये जो भी है, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिंग्स है, वो मैं बजाऊंगा यहाँ से और आपको दिखेगी। जैसे कि मैंने नीचे वाली बोली थी, अगर मैं नीचे वाली बजाऊंगा, नीचे वाली ई स्ट्रिंग बजाऊंगा, ठीक है, तो आप देखना किस तरह से साउंड आएगा। देखिए ये चीज़ है ना, वो लाल पे जाएगी, मतलब इस साइड माइनस में आ रही है। माइनस मतलब ये थोड़ी सी लो है, मतलब थोड़ी सी ढीली है। तो देखो जिस तरह से मैं यहाँ पे इसको बजाते बजाते एक बार बजा, अब थोड़ा थोड़ा उसको घुमाऊंगा, देखो आवाज़ में बदलाव आ रहा है। देखो अभी ये ग्रीन पर आ गई, अभी ये ट्यून है ई पर, देखो ये बजा भी, ये जो एक साउंड आया वो ट्यून हो गया, मतलब वो ई भी आप देख रहे हो वो ग्रीन हो गया है। तो अभी ये अच्छे से ट्यून हो गई है, ठीक है। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस ग्रीन पे आके छोड़ना है और धीरे धीरे इस गिटार पैक्स को घुमाना है इस तरह से अंदर की साइड। मतलब जो भी आपका गिटार का सेटअप है, मेरा जैसे कि एक ही बार में एक्रोस्टिक में ज़्यादातर जिस तरह से ये ऐप में दिखाया गया वैसा रहता। अभी बी पे आएंगे, ठीक है, ये बी वाली है, इसको बजाऊंगा तो तुरंत बी पे आ जाएगा, ये देखना आ गया ना। अभी इसको क्या है, ये माइनस में है, तो इसको थोड़ा सा धीरे धीरे टाइट करेंगे बजाते बजाते। देखो अभी ये ट्यूनिंग हो गया, 2 ग्रीन है, अभी जी पे आएंगे, जी पे आ गए, अभी डी पे। धीरे धीरे ही करना है, ज़्यादा अगर करोगे तो स्ट्रिंग टूटने का चांसेस हो जाता है। तो डी भी हो गई, अभी ए, सॉरी ये वाली, ये आपको यहाँ आगे से नहीं बजाना है, ये तो आपको दिखे इसलिए मैं बजा रहा हूँ। आपको यहाँ पीछे से ही बजाना है, बेली के आगे से, जहाँ से हम बजाते गिटार। अभी लास्ट वाली ये है, अभी ये ट्यूनिंग पूरा हो गया, गिटार का साउंड अच्छे से आ गया। यहाँ पे कुछ बता रहा है पर इसे हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे लेसन वेसन भी इसमें आते रहते हैं, पर ये ज़्यादातर थोड़े बिगिनर्स के नहीं होते। फिर से हम ट्यून पे जाएंगे, ट्यूनर पे ही जाएंगे, क्योंकि एक बार में हो जाएगा, पर फिर से हमें चेक कर लेना इस तरह से। देखो फिर से ग्रीन आ जाए तब तक। तो इस तरह से ये गिटार ट्यूनिंग ऐप है, आप इसको करिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये गिटार मैं ये यूज़ करता हूँ, कई सारी है, मतलब ध्यान में रखना है कि किस तरह से ट्यूनिंग आपको करना है, ठीक है। उसी तरह से आप जिस तरह से आपने ट्यूनिंग किया है वो उस तरह से आप कर सकते हो। और अभी आपको ये साउंड अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप वो वाली प्रैक्टिस करे हैं, ठीक है। मैंने ये प्रैक्टिस और बताई है, वो
2 4 1 2 4 1 3 4 वाली। और ट्यूनिंग जब भी आप गिटार लेके बैठे ट्यूनिंग चेक करिएगा, एक अच्छे से स्मार्टफोन के अंदर आप उसको एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और अच्छे से रख के किसी भी शांत जगह पे बैठ के धीरे धीरे इस ट्यूनिंग पैक को घुमा के आप ट्यूनिंग करेगा। आप ध्यान में रखना कि ये किस तरफ टाइट हो रहे हैं स्ट्रिंग्स, किस तरह पे ये ढीले हो रहे हैं। अगर आप टाइट करते जाओगे तो ये नीचे की 3 स्ट्रिंग्स के टूटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एकदम धीरे से करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, शांति से आप ट्यूनिंग करो। क्योंकि ट्यूनिंग क्या होता है, बार बार उतर जाता है या बार बार बजाने से ख़राब हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप हर बार गिटार टैग के पास जाओगे, यार कोई जो भी गिटार बेचता है, कोई गिटारिस्ट आपके ध्यान में, उसके पास जाओगे। अगर नहीं अवेलेबल है तो इस तरह से आप ट्यूनिंग करिए, ठीक। हमने ट्यूनिंग के चक्कर में तो लेसन तो बताना ही भूल गया था। तो लेसन सिंपल है, कुछ नहीं है। उंगलियों के नाम मैंने बताए थे, जैसे कि ये थंब है, 1 2 3 और 4 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने पहले बोला था, ये चीज़ आप खास ध्यान में रखना। 4 उंगली 4 फ्रेट्स पे जाएगी, मतलब 1 2 3 4, ये जो फ्रेट्स है उसमें ये 4 उंगली है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट उंगली रखते हो तो ये 4 फ्रेट हो गए। आप यहाँ पे फर्स्ट उंगली रखते हो तो 1 2 3 4। तो इस तरह से आपको उंगलियाँ डिवाइड करनी है, ठीक है। अभी किसी भी जगह से, मतलब कहीं से भी, मैं जिस तरह से उंगली की गिनती बोलूँ, आपको ये 4 उंगलियाँ ऐसे डिवाइड करी हुई है। फिंगर जो थंब जो मैंने बोला था, सेकंड फिंगर के पीछे थोड़ा सा इस तरह से उसको होल्ड करना है गिटार, ठीक है। कहीं से भी, पर ये काउंटिंग आपको ध्यान में रखना है जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। 4 फ्रेट 4 उंगली डिवाइड इस तरह से, और मैं काउंटिंग बोलूँगा, आप ध्यान में रखिएगा। ये काउंटिंग उंगलियों का है, ठीक है। ओके, तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे उंगली यहाँ से मैं अगर ले रहा हूँ 4 फ्रेट, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 फिंगर्स। नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ, तो उंगलियों का नंबर बोलता हूँ, उस तरह से आपको उंगलियाँ रखनी है। ये ऊपर की जो स्ट्रिंग्स है, 4 5th और 6th फ्रेट्स यहाँ नेक में कहीं पर भी, पर यही 3 4 5 और ये 6, ये 3 स्ट्रिंग के अंदर ही आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सपोज़ कि मैंने यहाँ पे उंगलियाँ रखी, जैसे मैंने पहले बताया। अभी उंगलियों का काउंटिंग में बोल रहा हूँ, सुनिएगा। 2 4 1 2 4 1 3 4। 6th स्ट्रिंग से 4th स्ट्रिंग पर आना है, इस तरह से। 2 4 वो 6 स्ट्रिंग पे होगा, फिर 1 2 4 वो 5th स्ट्रिंग पे होगा, और 1 3 4 ये 4th स्ट्रिंग पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ साउंड करेगा। ये पूरा सारेगामा पधनिसा बजता है, ठीक है। कहीं पर भी आप जा सकते हो, अगर यहाँ से बजाओगे तो ये उसके स्केल में बजेगा, ठीक है। यहाँ से करोगे 2 4 1 2 4 1 3 4 2 4 1 2 4 1 3 4 2 4 1 2 4 1 3 4। बस ये प्रैक्टिस करनी है, और जिस तरह से मैंने ये अभी रोल किया उसी तरह से होना चाहिए, जिस तरह से, मतलब कि सारे गामा पधनि सा, सारे गामा पधनि। 2 4 1 2 4 1 3 4 2 4 1 2 4 1 3 4 2 4 1 2 4। स्पीड एकदम धीमे। 2 4 1 2 4 1 3 2 4 1 2 4 1 3 2 4 1 2 4 1 3 4, ठीक है। बस ये प्रैक्टिस करनी है। अगर वो वाली प्रैक्टिस, आगे वाली प्रैक्टिस हो गई है ख़त्म, तो ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करनी है।
बाकी तो वो प्रैक्टिस जब एक्चुअली में हो जाए, फोर्थ फिंगर से आप इस तरह से फैमिलियर हो जाओ, उसके बाद ये प्रैक्टिस आपको करनी है। थैंक यू।